अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.6 कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो इसमें हमने आर्क लेंथ ही मालूम करनी है और साइक्लॉइड की हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है। अब साइक्लॉइड क्या होता है पहले तो ये समझ लें। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से मैं एक इसकी सरफेस ले लेता हूँ। ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। तो अब जब ये सर्कल मूव करेगा, ठीक है, इस तरह मूवमेंट रोटेट करेगा, तो ज़ाहिर बात है इसका ये पॉइंट भी मूव करेगा। तो ये मूव करता करता फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब ये पॉइंट भी साथ साथ मूव कर रहा था इसके ऊपर। तो ये पॉइंट एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद दोबारा जब यहाँ पर आएगा इसी सरफेस के ऊपर, तो ये जो इसने जो लेंथ कवर की है, ठीक है, ये जो इसने इस पॉइंट ने सफ़र तय किया है यहाँ एक कंप्लीट रोटेशन तक आने के लिए, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, साइक्लॉइड कहलाता है, ठीक है। इस पॉइंट की डायरेक्शन है। अब जाहिर बात है जब एक कंप्लीट रोटेशन ये तय करेगा तो इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो से लेकर, आपको पता है कि जो एक कंप्लीट रोटेशन सर्कल में क्या होती है जी, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई यानी 360 डिग्री। तो इट मीन्स के ये हमारे पास साइक्लॉइड की मैंने आपको डेफिनेशन बताई और इसमें लिमिट जो है वो यही होगी, ठीक है, 0 से लेकर 2 पाई तक, क्योंकि लिमिट भी ज़रूरी होती है इस फार्मूले के लिए, आर्क लेंथ मालूम करने के लिए। तो हमारे पास अब x की वैल्यू भी गिवन है और हमारे पास y की वैल्यू भी गिवन है। तो हमें ज़ाहिर बात है dx/d थीटा भी चाहिए और dy/d थीटा भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास, हम इसको 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी हम थीटा के रिस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा जी, हमारे पास dx/d थीटा, ये मैं फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इस वाले को, ठीक है। तो dx/d थीटा हो जाएगा इज़ इक्वल टू, और ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, और थीटा का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने किसको डिफ्रेंशिएट किया है, 1 को। तो हमने dy/d थीटा भी फाइंड करना है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है फॉर्म में पुट करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/d थीटा, ठीक है, और इज़ इक्वल टू, यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ये वाला और वो माइनस साइन थीटा वाला कितने हो जाएंगे, प्लस साइन थीटा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जस्ट साइन थीटा ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने dx/d थीटा और dy/d थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। जिसमें उसके बाद आपने लिखना है वी नो दैट फॉर 1 आर्च ऑफ द साइक्लॉइड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो ये हमारे पास लिमिट होंगी इसकी। तो रिक्वायर्ड जो आर्क लेंथ है उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला यूज़ होगा, s इज़ इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि x और y दोनों की 1 है ना, तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, और उसके बाद यहाँ पर आप अंडर रूट ले लेंगे, और ये हो जाएगा dx/d थीटा का होल स्क्वायर और प्लस dy/d थीटा का होल स्क्वायर d थीटा, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले उनको ऐड करके स्क्वायर करके फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दिया dx/d थीटा की और dy/d थीटा की। अब मैं इनको पहले प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें मैं एक कॉमन ले सकता हूँ, तो एक कॉमन लेने के बाद, बल्कि अभी हमने यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर देनी है। देखिए इधर भी हमने स्क्वेयर लेना है, ठीक है, क्योंकि फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या है, स्क्वेयर है दोनों तरफ। तो पहले हमने स्क्वेयर कर लेना है, इधर भी स्क्वेयरिंग कर लेनी है, ठीक है, और इधर भी स्क्वेयरिंग कर लेनी है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला भी ओपन करेंगे जो यहाँ पर मौजूद है, a-b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, a का स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला ओपन हो जाएगा a² प्लस b² और -2ab, ठीक है, ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। इधर भी हमारे पास a² हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, तो a² कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा जी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं इसके साथ ले आता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -2 कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो है
जो हमारे पास ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। तो ये हमारे पास इस मुकम्मल की वैल्यू आ गई है इस पार्ट की। तो अब हमने यहाँ पर लिखना है फार्मूला, ठीक है। ज़ीरो से लेकर हमारे पास 2 पाई तक लिमिट थी, और उसके बाद हमने यहाँ पर अब ये जो है ना इस मुकम्मल की जगह ये वाला फार्मूला जो हमने ये वैल्यू फाइंड किया ये पुट कर देनी है, ए स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा और डी थीटा। ये आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं पहले, या आप इसी के अंदर रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हमने ये जो ए स्क्वायर है बाहर आएगा, ए हो जाएगा, इसको मैं कांस्टेंट है तो बाहर ले आता हूँ, और इस तरह ये 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, √2 हो जाएगा, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 0 इंटू 2 पाई 2 जब कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये चीज़ बचेगी। ठीक है, यहाँ से मैंने ए स्क्वायर के ऊपर √, था तो स्क्वायर √, कैंसिल हो जाएगा, ए रह जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इस तरह यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, और जब 2 कॉमन ले लूँगा तो उसको अलहदा करूँगा तो √2 होगा ना, तो वो बाहर आ जाएगा इसके साथ। ये जो है हमारे पास √2 में टर्म हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने फार्मूला एक अप्लाई करना है उसको सिंगल वैल्यू में लेकर आने के लिए वो है जी साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। अभी ये जो 2 है डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सॉरी, यहाँ पर हमने फार्मूला गलत पुट कर दिया था, 2 कॉस थीटा, ये 2 कॉस थीटा है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो ये 2 कॉस थीटा है, तो अब ये 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इधर एक कॉस 2 थीटा है तो इसका हाफ है, ठीक है। अगर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो इसका हाफ थीटा बाई 2 होगा, यानी ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 पुट कर देना है। एस इज़ इक्वल टू a√2 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट है, और यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या पुट कर देना है जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये करना है कि इसको सेपरेट कर देना है, √2 चलो पहले लिख लेता हूँ a, और 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट है। यहाँ पर देखिए हमारे पास इसको मैं अलहदा कर देता हूँ, √2 को अलहदा कर देता हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को अलहदा कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो √2 है ये बाहर आएगा, तो √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट है, इसमें स्क्वायर √ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा बाई 2 और डी थीटा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा बाई 2, और ये इसका एंगल का दोबारा हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और लिमिट यहाँ पे लेंगे 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये डिवाइड हो रहा है इधर, तो ये यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4a हो जाएगा, 4a माइनस कॉस थीटा बाई 2, और लिमिट होगी 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट होगी। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, लिमिट पुट कर देनी है, सॉरी। अब यहाँ पर देखें माइनस कॉस 2 पाई बाई 2, और माइनस दोबारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस होगा, दरम्यान में माइनस होता है लिमिट करते, तो ये वाला माइनस हो गया में प्लस हो जाएगा, तो कॉस 0/2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a, ठीक है, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस कॉस पाई, सॉरी माइनस यहाँ पर देखें हमारे पास माइनस कॉस पाई और प्लस, ठीक है। और उसके बाद कॉस 0 0 होता है, तो कॉस 0 1 के बराबर होगा, कॉस 0 0 होगा, कॉस 0 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखें यहाँ पर इज़ इक्वल टू 4a,
ठीक है। और जो कॉस पाई होता है ये -1 के बराबर होता है, कॉस पाई -1 के बराबर होता है, ये माइनस इसका था और +1, ठीक है, इस इक्वल टू 4a माइनस माइनस +1, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, +1 तो कितने हो गए 4a इंटू 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 8a, ठीक है। तो ये आपके पास रिवाइड आर्क लेंथ थी किसकी, साइक्लॉइड की। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का।